इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले गुना करते हैं, ऐसा जैसे भगत कर रहे हैं। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो नहीं। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना, और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का, दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा, और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्कर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है। पर आपको सेवा दूसरी दे दी है तो इसको संभाल कर फिर कह दिया आपको, आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी, मैं इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर, मगर मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं, और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। और तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है, तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है, ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फड़िया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम औरों का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही होगी। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहां से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवाकर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात में दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं, आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा, सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए। और कोई ना कोई यहाँ की बात है तो भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए।
ये तो सामान्य व्यक्ति कह दे भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे, तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है? फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो, यहां से थोड़ा बहुत करड़ा ही बोलना पड़ेगा, उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर को देखते हैं। एक कहता है मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहां नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया? हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जा। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी, बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं? सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती, सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ? पुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी, जहां खेतो आ जाऊं, तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहां चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आदि समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचाता नहीं करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो की तरह कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बनकर ताकि इस पाप आत्मा ने निकालो इस गंध से। और बच्चों, दास का भी एक प्रयत्न है। आप मैं जहां त्रुटि देखता हूं आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छूट जाऊं, और कोशिश है आखिरी सांस तक करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा ही बन देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस गेल बताओ, प्यार से रहो, भगवान से डरो, अब 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ के यही थी। अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के जब कति सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर लगे 120 वर्ष पे, और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख को तेरे लिए तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत रात दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते, बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नहीं चू करते, उन्हें जहां कह दे वही बैठ जाते बेचारे। जो खाने में जावे खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में, और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूं, इतना उदाहरण देता हूं, फिर भी असर नहीं होता, पत्थर हो गए क्या तुम? तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से भरकर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो, मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे? तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो? सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए बकवाद हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा? इसलिए नरम और निर्मल बड़ो बच्चा। आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार, बेअदबी भावानी साहब के ताई अजाजिल की बंदगी कलमा ही पाए। तो आपने अधीन बनना पड़ेगा,
आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश। या बेसिक चौधरी पाक रहे हो, थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार में कहियो मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते, और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लिखा। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो तू चल लेगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली।